हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि खुदा के वचन में बैठना और उसके वचन को सुनना, उसके वचन को में चलना जीवन है। जबकि खुदा ने कहा कि जो कोई भी जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, देखो मैं उसे बहुत आयत का जीवन दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन की बातें खुदा के पास है। बेटा मोबाइल में चेक कर लो, आवाज से याद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जीवन की बातें खुदा के पास है, और जो कोई खुदा के वचन पे कान लगाता है वो जीवन को प्राप्त करता है। क्या ये जरूरी है कि हम प्रतिदिन चलें, और क्या ये जरूरी है कि हम प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुने और पढ़ें? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम संसार के कामों में व्यस्त हो जाएं, संसार के कामों में व्यस्त होने के बाद प्रभु के प्रति ईमानदार ना बने और बहुत कम प्रभु के वचन को सुने और पढ़ें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है कि जब तक मैं ना तुम्हें बुलाऊं तब तक कोई मेरे निकट नहीं आ सकता। क्योंकि खुदा का वचन हमें बताता है कि देखो, इस बात पे घमंड ना करो कि तुमने मुझे चुना, बल्कि इस बात पे घमंड करो कि मैंने तुम्हें चुना है। तो क्या प्रभु ने हमें आज के इस समय के लिए, इस दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए हमें और आपको प्रभु ने चुना है कि हम उसके वचन को सुने, उसके वचन पे कान लगाएं? यस। तो आइए, जबकि प्रभु ने हमें और आपको चुना और ये दिन, ये समय एक बार फिर से दिया, और पता भी नहीं लगा कि एक महीने कैसे बीत गए, और हमको तो ऐसा लग रहा है कि बहन के घर हम कल ही आए थे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि बहन के घर हम कल आए थे और आज फिर आ गए। एक महीना ऐसा निकल जा गया कि पता भी नहीं लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु के साथ संगति और उसके वचन में बने रहने का उपहार है। ये तो जाओ और जाकर देखो कि लोगों का एक एक समय बहुत मुश्किल से कट रहा है। कोई किसी को कोस रहा है, कोई किसी के विरोध में बातें कर रहा है, कोई कुड़कुड़ा रहा है, कोई अपने जीवन से त्रस्त है, कोई अपनी बीमारियों में पड़ा हुआ है। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि खुदा ने हमें और आपको महफूज रखा, और महफूज रखने के साथ साथ आनंदमय जीवन दिया। और उस आनंदमय जीवन के साथ साथ प्रभु ने एक सबसे उत्तम बात हमें और आपको दी, और वो उत्तम बात यह है कि हम और आप प्रभु की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, उसके वचन में प्रतिदिन प्रति शाम चल रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई जीवन चाहता है वो मेरे पास आए। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसे सोते से पिलाऊंगा कि फिर तुम्हें कभी प्यास ना लगेगी। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यदि तुम मेरे वचन पे कान लगाओगे और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करोगे तो बहुत आयत की आशीष और बहुत आयत की सामर्थ प्राप्त करोगे। एक धनी व्यक्ति आया और खुदा के कहने लगा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे पीछे बोलिए। एक धनी व्यक्ति खुदावन के पास आया और कहने लगा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? खुदा ने कहा मेरे पीछे हो ले। हमें और आपको समझना ही पड़ेगा कि क्या आज मनुष्य खुदा के वचन में चल रहा है, कि संसार और संसार की वस्तुओं और उसकी चीजों के प्रति अपने जीवन के सारे समय को लगा रहा है। ये समय बहुत कीमती है। इस समय के बारे में हम और आप इसलिए नहीं जानते क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये समय जो बीतता हुआ नजर आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में भी समय बहुत है। लेकिन प्रभु कहता है कि देखो, समय द्वार पर ही खड़ा है, वरन समय आ पहुंचा है। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य जो चौकस रहता है, और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने प्राणों को बचाता है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अवसर को बहुमूल्य जानो और मेरे निकट आ जाओ, क्योंकि जब तक तुम मेरे निकट नहीं आओगे
तब तक मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल प्राप्त न कर पाओगे। खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा, परंतु जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम अपनी आशीष और अपनी सामर्थ और अपने बड़े प्रतिफल को जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं उसे तुम खो देते हो। इसलिए प्रभु ने कहा कि जब तक दाखलता से डाली जुड़ी रहेगी तब तक फलवंत होगी। धन्य है वो डाली जो दाखलता से जुड़ी रहती है। जिस पल वो डाली दाखलता से दूर होगी वो सूख जाएगी और आग में झोंकी जाएगी। इसलिए हम पृथ्वी पर चाहे जहां पर भी पाए जाएं, लेकिन प्रभु तेरे ठहराए हुए समय पर, तेरे नियमित समय पर जो तूने हमें बताया है, हमें इकट्ठा होने की और अपने वचन को समझने और उसमें चलने की सामर्थ और बुद्धि दे। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिस रीति से तुम प्रति शाम अपने घर में इकट्ठा होते हो भोज की मेज पे, जैसे तुम अपने अवसरों में इकट्ठा होते हो, वैसे ही मेरे लोग अर्थात मेरे पुत्र और पुत्रियां मेरे मेज के किनारे आ जाते हैं और वो मेरे वचन को सुनने के लिए, मेरे वचन से कुछ प्राप्त करने के लिए इकट्ठा होते हैं। देखो दिन निकट है, इसलिए संगति में होना और इकट्ठा होना ना छोड़ो। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इकट्ठा होता है और संगति में चलता है। हो सकता है कि संगति में इकट्ठा होना तुम्हारे लिए बहुत तायस का लाभ हो, और हो सकता है कि संगति में इकट्ठा होना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमें और आपको ये संगति मिली? क्या हम जिस तरह से अपने जीवन में बहुत सी चीजों के साथ संगति करते हैं, क्या हमने अपने जीवन में अपने पिता अर्थात स्वर्गीय पिता के साथ संगति करी? जबकि उसने कहा मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे, मैं और तुम एक हो जाओगे। क्या हमें अपने पिता के साथ संगति करनी है? यस। जब तक हम उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम उसकी समानता में नहीं आएंगे, जब तक हम उसके निकट नहीं आएंगे, जब तक वो हमारे जीवन के लिए या उसकी इच्छा क्या है उसको नहीं जानेंगे, तब तक मेरा और तुम्हारा कोई नाता नहीं। बुद्धिमान है वो पुत्र जो अपने पिता को पहचानता है, परंतु हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिस रीति से तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए मुझे नहीं जाना, वैसे मैं भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, क्या ही धन्य है वो पुत्र जिसके द्वारा पिता की महिमा हो। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिस तरह से मैंने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा और उसके द्वारा मेरी महिमा हुई, ठीक वैसे ही अगर तुम मेरे पुत्र और पुत्री होगी तो तुम्हारे द्वारा भी मेरी महिमा होगी। आमीन। तो आइए हम सब चलेंगे खुदावन की स्तुति में। मैं तो सोच रहा था लग रहा मीटिंग शुरू ही हो गई। खुदा ने एक गीत भी गाने का मौका ना दिया, लेकिन खुदा ने कहा मेरी महिमा करो। आमीन। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्तुति आराधना और महिमा आपकी होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमारे घर में आप आए हैं। आपका स्वागत है प्यारे परमेश्वर। आप इस घर के मुखिया हैं प्रभु जी, हम पर दया दृष्टि बना के रखे प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि एक महीने के बाद फिर भाई लोग हमारे पास अच्छे से और हम लोग भी अच्छे से हैं आए हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर पल हर क्षण के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपने जो भी दानों वरदानों से मेरे बच्चों को हमको भरा प्यारे प्रभु, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हर सांस के लिए आपको प्रभु धन्यवाद देते हैं हम प्यारे परमेश्वर। हर घर पे अपनी आशीष दीजिए प्यारे प्रभु, और जितने भी लोग
हमारे कलीसिया के हैं प्यारे प्रभु, जो आपकी संगति में आते हैं प्यारे प्रभु, सब पर अपनी दया दृष्टि बना के रखिए प्रभु। सबको अपनी इच्छा और अपनी योजना के अनुसार चलाइए प्यारे प्रभु। हम सबको आपको समर्पित करते प्रभु। आज जो यहाँ पर वचन बोला जाए प्यारे प्रभु जी, उस वचन को हम लोगों के घर दिलों में घर करने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर। हम लोग उस वचन को मान के उस पे चलने वाले हो सके प्यारे प्रभु। अपनी आशीष दीजिए प्यारे प्रभु जी, और सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में होकर के मांगती हूँ, आमीन। आमीन। आइए हम सब एक गीत गाएंगे। बहन ने बोला हम सब गाएंगे, कौन सा? आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान उठाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप तो तेरा ही, मेरे चांद सितारों में है अंश तेरा ही। संसार की सुंदरता में, ये रूप तो तेरा ही, मेरे चांद सितारों आगे तेरी बातें हमें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का आवाना सदा कोई सागर गुलफत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का आवाना सदा कोई सागर गुलफत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर। का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान सुनाएंगे।
Praise Praise the the Lord. Lord. मुक्ति का तो दाता है, दुनिया को बताएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. पलट अब देखना ये है कि मुक्ति का तो दाता है खुदा। Praise the Lord. ये तो 101%, लेकिन क्या दुनिया को हम बता रहे हैं? क्या हमारे शब्द, क्या हमारा मुंह बताने वाला है? क्योंकि देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक सेवा नियुक्त की है, और वो सेवा ये है कि तुम दुनिया के कोने कोने में और नगर नगर में जाकर मेरे वचन का बखान करोगे। धन्य मानो उस दास को कि स्वामी ने जैसा काम अपने दास को दिया, दास उस काम को वैसा ही करता मिले। क्योंकि जब स्वामी आएगा तो अपने दास की ओर जब दृष्टि करेगा और देखिएगा कि ये जिस रीति से कार्य मैंने इसको दिया वैसे ही ये कर रहा है, तो स्वामी उसको विश्वास योग्य दास समझकर उसे उत्तम फल देगा। अब हमें ये देखना है कि हम विश्वास योग्य दास हैं, आलसी दास हैं कि अविश्वासी दास हैं। काम तो खुदा का अगर हम और आप ना करें तो भी होगा, कि खुदा को अपना काम कराना आता है। तो इसलिए आइए मैं एक कोरस गाऊंगा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। Praise the Lord. Praise the Lord. कब आया? जब हम पाप में डूबे थे।
अब हम अपने जीवन में अपने आप से पूछें और थोड़ा सा इस सृष्टि पर, इस संसार पर दृष्टि करें और अपने आप से पूछे, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो अपने आप को पापी ठहराता है? आनंद आता नहीं? क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो अपने आप को पापी ठहराता है? तो हम पाएंगे कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो अपने आप को दोषी या पापी ठहराए। कहते हैं भैया हमें तो सब कुछ मालूम, हमें ना बताओ। और क्या, कोई अपने आप को पापी और दोषी नहीं ठहराता। सब अपने आप को शुद्ध, पवित्र और दूध से धुला हुआ प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हमारे प्रभु ने कहा कि जब तुम पापी ही थे तभी मैंने तुम्हारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। अगर कोई पापी नहीं है, अगर सब हर एक मनुष्य शुद्ध है, तो खुदा का ये कहना कि जब तुम पापी ही थे तभी मैंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। फिर कहां ले जाओगे ये आयत, ये वचन कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, भले चंगों को नहीं। मैं पापी हूं, मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी हूं। मेरे बच्चे आके बैठे और दो क्लास आके बैठ गए, दो तीन क्लास लेता हूँ। सामने आके बैठ गए कम से कम 120 बच्चे, और बैठ गए एकदम। मैं प्रभु में भरा हुआ था। मैंने बच्चों से कहा बेटा मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। बच्चे हंसने लगे। फिर मैंने कहा बच्चों मैं सबसे बड़ा झूठा हूँ। बच्चे हंसने लगे। मैंने कहा बेटा मैं सबसे बड़ा तुच्छ हूँ। बच्चे हंसने लगे। हंस क्यों रहे? क्योंकि वो ये देखते हैं कि कोई जना अपने आप को पापी नहीं कह रहा। बच्चे आप क्यों हंस रहे कि सर ये क्या कह रहे? तब मैंने उनको बताया कि देखो जब मैं अपने जीवन में अपने आप को पापी, दुष्ट और तुच्छ समझता हूं तो मैं अपने खुदा के पास जाकर उससे सामर्थ्य मांगता हूं, क्योंकि मैं किसी मनुष्य की दृष्टि में अपने आप को नहीं रखता। मैं अपने आप को अपने खुदा की दृष्टि में बना रहना चाहता हूं। जो कभी भी मनुष्य की दृष्टि में बनाओगे अपने आप को, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य और मनुष्य की दृष्टि और मनुष्य के सारे काम नष्ट होते जाएंगे। खुदा ने कहा धन्य है वो मनुष्य जो मेरी दृष्टि में बना रहता है। आमीन। समझे वचन को? और अगर हमें और आपको खुदा की दृष्टि में बने रहना है, तो हमें और आपको जब हम खुदा की दृष्टि में जाते हैं, जब खुदा के सम्मुख जाते हैं, तो हम पाते हैं कि हम पापी हैं। जब तक हम इस पृथ्वी पर चलते हैं हम कहते हैं नहीं मुझसे बड़ा तो धर्मी कोई है ही नहीं। देखो मैं तो उस वक्त बाइबल रोज पढ़ता ही पढ़ता हूं। बाइबल पढ़ने के साथ साथ मैं तो घरों में जाकर रोज प्रचार कर रहा हूं, और प्रचार करने के बाद मैं जब घर पहुंचता हूं तो 2 से 2.5 घंटा 2 घंटा मोबाइल में प्रार्थना करता हूं। मुझसे बड़ा धर्मी कोई है ही नहीं। लेकिन जब मैं अपने प्रभु के सम्मुख रहता हूं तो जस्ट उसका उल्टा सोचने लगता हूं, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। क्या है 4 बजे निकल जाते हो घरों में प्रार्थना करने, प्रार्थना करके लौटते हो 7:30 बज जाता है। 7:30 बजता है, खाना खाओगे नहीं खाओगे, 2 घंटा प्रार्थना करने निकल जाते हो। 10 बजे आते हो, 9:30 10 बजे, फिर खाना खाओगे सो जाओगे, फिर सुबह उठोगे, फिर स्कूल चल, फिर सुबह प्रार्थना, और फिर स्कूल चले जाओगे। हेलो, क्या हो गया आज?
आज क्या हो गया ऐसा कि मनुष्य खुदा को ढूंढ नहीं रहा। ऐसा क्या हो गया कि मनुष्य खुदा की ओर दृष्टि नहीं कर रहा। बार बार कायद दे रहा है, बोला कुछ पढ़ाएगा कुछ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है खुदा का वचन। हम नहीं जानते कब क्या कहेगा, लेकिन जो कहेगा वो हमारे लिए उत्तम होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन अपने वचन में हमें क्या दिखाना चाहता है, देखने के लिए उसके निकट आना ही होगा। और जो निकट आएगा वो देखेगा, जो निकट आएगा वो पाएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको सच कहूं कि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते जब तक हम पिता को ना देखें। प्रेज द लॉर्ड। पिता को देखने के बाद पता लगता है कि पिता हमारे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो पिता के नजदीक आता है। सपन्या हबक्कू के बाद है। प्रेज द लॉर्ड। सपन्या खोले बेटा, हागे से पहले। प्रेज द लॉर्ड। सपन्या, हाँ खोलो, चेक कर दिया कि हबक्कू के बाद। सपन्या उसका पहला अध्याय। देखिए मैं क्या बोल रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा था वो मैं वचन से इसलिए दिखाता हूँ। याजक की तरफ देखें। मैं जो बोल रहा था मैं वो वचन से इसलिए दिखाता हूँ कि कहीं तुम मेरे कहे गए को झूठा ना समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे सपन्या 1:6 पढ़ें। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा ना उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। इसलिए लोग कहते भैया इनको वचन, इनको ना बुलाओ, ये पागल है। ये पागल नंबर 1, ये पागल नंबर 1। देखो ये वचन से दिखा देता है। क्या करता है ये? दिखा देते हैं। अच्छा, कुछ बोल ही नहीं सकते फिर। टाय टाय यही वचन, अगर आप वचन खोल के पढ़ा देंगे ना, आप मनुष्य वचन खोल के पढ़ा नहीं पाता है। मैं लाया कुछ और था और खुदा ने मुझे एक आत्मा दिखाई है। कहा चलो उस आत्मा के पास चलते हैं। क्या कारण था
कि खुदा गिरसेनियों के देश में पहुंच गया? कोई बता सकता है? दुष्ट आत्मा से ग्रसित था एक आदमी, क्यों पहुंचा वहां पर? दुष्ट आत्मा निकालने। तो ये आत्मा की पाप पहुंच जाता है ना हमारा खुदा। हाँ। हम प्रतिदिन क्यों चल रहे हैं? क्या कारण है कि हम प्रतिदिन चल रहे हैं? किसी बाबा ने कहा, कोई तांत्रिक ने कहा, कोई ओझा ने कहा, या हमारी बीवी हमें रोज मार के निकाल देती बाहर, बस भाग यहाँ से, दोबारा ना आना। क्यों हम उसाते चल रहे हैं प्रतिदिन? कोई तो कारण होगा रे, हैं? अच्छा, रोज तो कोई ड्यूटी तक नहीं जा पाता, जहां पैसा मिलता वहां पर भी रोज नहीं जाता आदमी। महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में 1-2 नागे कर ही लेता है। और हम तो भैया 365 दिन चलाए पड़ा प्रभु। पानी हो, बरसात हो, कोहरा हो, ओला हो, गोला हो, हम आ जाएंगे। क्या है, तुम्हें क्या मिल गया है, तुम पागल हो? नहीं, देखिए वचन में क्या लिखा है। आपको मालूम है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो मोनिका, इस पृथ्वी पर कितने लोग थे? जब इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का जन्म हुआ तो इस पृथ्वी पर कितने लोग होंगे? खरबों अरबों, जितने आज हैं इससे भी ज्यादा थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मान रहे हैं कि नहीं? फिर हमें मोनिका बताओ तुम ये कि केवल 12 ही क्यों मिले? चुने हुए काम थे। केवल 12 ही क्यों उसके पीछे चले? उनके अंदर सुनने की आत्मा थी, चलने की। सुनने की आत्मा थी। वो पागल थे। आपको मालूम है, वचन हमें बताता है कि बुद्धिमान और ज्ञान वाले इस वचन को नहीं जान सकते। एक पागल, एक जुनूनी जो खुदा से बेइंतहा प्यार करता है, वो इस वचन को जानेगा। हर आदमी वचन को नहीं समझ सकता। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो करोड़ों खरबों लोगों को मालूम हो गया कि एक उद्धार करते ने जन्म ले लिया। आमीन। लेकिन इसके बावजूद उसके पीछे 12 ही लोग क्यों चल रहे हैं? और लास्ट में एक विश्वासघाती निकल गया। आप मुझे बताइए कि यीशु मसीह को 12 ही मिले, तो अगर हमारे साथ तो अगर 2 या 3 भी चल जाए तो बहुत है। आप समझ रहे हैं? और वचन में ये बात लिखी है। क्या लिखी है? सपन्या 1 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़े। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं। है तो क्या कोई चलते चलते लौटेगा भी क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। जो चलना शुरू कर दिया तो वो फेविकोल ऐसा जोड़ लगा अच्छे से चलना तोड़ पाए। तो हम कहे डर के आगे जीत, माउंटेन ड्यू। शैतान अपना काम करता ही है। हेलो शैतान का हम करते ही है। भैया, ऐसा है कोई नहीं लौटेगा। आपकी प्रार्थना में कोई खोट होगा तभी लौट गए। हंसो। आपको मालूम है वचन में लिखा है ना? किस में लिखा है? वचन में। और अगर ये वचन में लिखा हुआ आपकी देह में हो रहा है और आपके साथ हो रहा है, जैसा वचन में लिखा डैनियल, वैसा अगर आपके साथ घट रहा है तो आप कौन है इसके? आपका इससे कोई रिश्ता है फिर कि नहीं? रिश्ता है कि नहीं? और अगर इसमें लिखा है ही और इसमें लिखा है और तुम्हारे साथ कुछ ना घटे ऐसा तो हमटी डंटी क्या? हम
भविष्यवक्ता कह रहा एक कुंवारी गर्भवती होगी। ओहो, बोलो आमीन। भविष्यवक्ता क्या कह रहा था? अब कुंवारियां तो बहुत थी, अब कौन कुंवारी गर्भवती होगी? अब वचन तो लिखा है कि तुम मेरे पुत्र, अब बोलो आमीन। वचन में लिखा तुम मेरी पुत्री, आमीन। तो वचन में तो लिखा तुम मेरे पुत्र और तुम मेरी पुत्री। अब कौन पुत्र और पुत्री होगा ये उसके ऊपर घटेगा। समझे आप वचन को? तो यानी मरियम पर वो जो भविष्यवक्ता कहते आ रहे थे कुंवारी गर्भवती होगी, उस मरियम पर वो वचन प्रकट हुआ। यानी ये लिखा हुआ, मरियम अभी आई भी नहीं थी, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे थे एक कुंवारी गर्भवती होगी। किसमें कर रहे थे? लिखे हुए पे, आमीन है। तो यानी लिखा हुआ मरियम की देह में प्रकट हो गया। तो यानी लिखा हुआ जब तुम्हारी देह में प्रकट हो तो तुम धन्य हो जाते हो क्या? आमीन, आमीन। तो क्या जो आप सपन्या पहला अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ रहे हैं, पढ़े। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं। नहीं तो क्या ये जो आप पढ़ रहे हैं तो ये आप किसी के जीवन में घटते हुए देख रहे हैं क्या? जो आप पढ़ रहे हैं मोनिका, तो ये पढ़ा हुआ तुमने किसी व्यक्ति के जीवन में घटते हुए देखा? किसके है? तो उसके चेले ही लौट गए थे। आज कौन चल रहा है? कोई चल ही नहीं रहा। और जो चल रहा है और उसके साथ जो चल रहे हैं, जो उसके साथ जो लौट रहे हैं, उसके साथ घट रहा है। तो मैं कहूं आपसे कि कौन चल रहा है? घर घर कौन जा रहा है? कौन घर के बाहर निकल के घर घर जाके प्रचार कर रहा है? क्या याजक, क्या पास्टर घर के बाहर निकल के घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं? नहीं। कौन निकल रहा है? जो निकलेगा उस पर ये वचन घटेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपके जीवन में घट रहा है, अगर वो वचन में लिखा है, तो अगर ये वचन में लिखा हुआ आपके जीवन में घटना शुरू हो जाए तो तुम इसकी सृष्टि हो गए। यही तो मेरा परिश्रम है कि मेरा जीवन मेरे पिता, मेरी मां, मेरे भाई से नहीं, मेरा जीवन मेरे स्वर्गीय पिता से मिले। कहां लिखा? ऐसे करो, अब वो जो कहां लिखा? उत्पत्ति खोलो, हम दिखा देंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय और 1:26 पढ़ो। उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अरे तो खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। तो जो मनुष्य खुदा के स्वरूप और उसकी समानता में, अर्थात वचन में जैसा लिखा वैसा उसके जीवन में होने लगे, तब हम कहते हैं धन्य है वो मनुष्य जिस पर तेरे वचन की पत्री खुलती है। धन्य है वो मनुष्य जिसके हृदय में ये वचन रूपी पुस्तक लिखी होती है। तब हम कहते हैं अपने हृदय में मेरे वचन की पुस्तक को, मेरे वचन की बातों को लिख ले। अब आप लाख प्रार्थना करें और आपके साथ ये लिखा हुआ घटे ना, तो आपका जीवन मैच नहीं हो रहा। आज मेरे जीवन में ये लिखा हुआ घट रहा है। क्यों? क्योंकि मैं सारी बातों को देख रहा हूं।
और मैं चुप हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा खुदा अपने ठहराए हुए समय पर हर काम को करने की सामर्थ्य रखता है। मैंने किसी मनुष्य को देख के प्रचार करना शुरू नहीं किया, न ही किसी मनुष्य के कहे के अनुसार मैंने प्रचार करना शुरू किया। मैंने अपने स्वर्गीय पिता की ओर से जो मुझे सेवा मिली, उस सेवा को करना शुरू किया। और उसका आज सबसे बड़ा प्रतिफल यह है कि बहुत तेरे लोग इस मीटिंग को सुनकर उनका जीवन बदल गया। आज जहां जहां हम जाते हैं वहां वहां लोग कहते हैं हमारा जीवन बदल गया। आज जहां जहां हम जाते हैं, जिस जिस घर में जाते हैं, उस घर में एक गवाही है कि ये प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन बदला है। मैं नहीं कहता, ये वे कहते हैं। मैं कभी भी अपनी बढ़ाई नहीं करता। आप कभी भी कोई भी मीटिंग उठा के देखिए, मैं कभी भी कुछ नहीं कहता। मैं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा पिता मेरी महिमा करेगा। अगर मनुष्य की ओर से मेरी महिमा हुई तो मेरी महिमा व्यर्थ है, जब तक पिता की ओर से तुम्हारी महिमा ना हो। देखो, एक बैठा है जो तुम्हारी महिमा करेगा, और जिस दिन वो तुम्हारी महिमा करेगा उस दिन संसार का एक एक जना तुम्हें जान जाएगा। मैं संसार और संसार की वस्तुओं के लिए नहीं, हमें खुदा के वचन के लिए निकलना है। क्या कह रहा है सपन्या, उसका पहला अध्याय और उसकी पढ़े जरा 6 आयत। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं। तो क्या ऐसा भी समय आएगा कि लोग यहोवा के वचन में अर्थात प्रार्थना सभा में चल रहे होंगे और लौट जाएंगे? तो पहले तो पकड़े भैया बात ये, जाए जाके देखें कि कहां हो रही प्रार्थना सभा। डैनियल भाई, ओ डैनियल भाई, अरे ओ डैनियल भाई, मैं आपसे कहूं कि डैनियल भाई जाके निकलिए और मुझे बताइए कि 365 दिन घर घर जाकर क्या कोई पास्टर, क्या कोई संस्था ऐसी है जहां प्रचार हो रहा हो? तो डैनियल भाई निकलेंगे? नहीं, डैनियल भाई निकलेंगे, कहेंगे नहीं बहुत सी जगह हो रहा है आपका इसके, तो बता निकले। तो पता क्या चला? टाई 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 फिश। जो आप पढ़ रहे हैं मैं उसको बता रहा हूं। आप पढ़ क्या रहे हैं, पढ़िए जरा। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं। अच्छा, यहोवा के पीछे चलने से लौटने से पहले यहोवा के पीछे चलना यानी कि सभा तो हो, कोई इंजन तो हो, तब तो डिब्बे दौड़े। मानती सिस्टर की नहीं? अगर इंजन ही नहीं है तो पहले तो हम ये देखें कि जो लौट गए उनको तो छोड़ो, पहले ये देखें कि क्या कहीं ऐसी जगह है जहां हर दिन मीटिंग हो रही है। बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि कमरे में बैठ के फेसबुक ऑन करके हर दिन मीटिंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। घर घर निकलो। अरे यार, तो बादल गरज रहा, आज कैसे निकलेंगे? क्या यहां से फोन आने लगा, हेलो हाँ बहन, क्या आपके पानी बरस रहा क्या? हाँ आपका बरस रहा, अच्छा अच्छा, यहाँ तो बादल गरज रहे हो, तो आज रहने दीजिए। भैया निकलना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, क्या रोटी बिना निकले मिल जाएगी? तो मन्ना बिना निकले कैसे मिलेगा? इसलिए उसने इजरायलियों से कहा, भोर की पहली किरण पड़ते ही मन्ना खराब हो जाएगा। सबसे पहले भोर में किरण निकलने से पहले मन्ना निकल के बटोर लो। तो जैसे रोटी घर से बाहर निकलने बिना नहीं मिल सकती, वैसे ही घर से बाहर निकले बिना स्वर्गीय रोटी भी नहीं मिलेगी।
यही कारण है कि हम घर घर जाके प्रचार करते हैं। जो हमें अपनाता है हम उसको वचन सुनाते हैं, जो हमें ठुकराता है हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब हमें अपनाते हैं लोग तो हम उनको वचन सुनाते हैं, जब ठुकरा देते हैं तो हम चले आते हैं भैया दूसरी जगह वचन सुनाने चले जाते हैं। और ठुकराने के 4 महीने 5 महीने बाद उनका डमरू बजने लगता है। क्या बजने लगता है? ढोल बजाता भालू आया, ढम ढम ढम। भालू ने ली अपनी तान और गधे ने गाया गान। और जैसे ही डमरू बजता वैसे ही भैया प्रार्थना करने कब आओगे? आमीन। हम पहुंच जाते हैं फिर प्रार्थना करने। क्यों हम प्रार्थना करने क्यों फिर पहुंच जाते हैं? पूछिए क्यों? हम एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि ये प्रार्थना मेरा काम नहीं है, ये मनुष्य और खुदा के बीच की बात है। मैं एक जरिया हूं। मुझे खुदा ने कहा कि यहां पहुंच प्रार्थना कर, मैं पहुंच के प्रार्थना कर देता हूं। अगर आपको कोई जना मना कर दे कि आप मेरे घर कभी ना आना, आप उसके घर कभी जाएंगे फिर बुलाएगा तो? हम लोग को कितने लोग मना कर चुके हैं और कितनी बार हम लोग फिर आके प्रार्थना करते हैं। क्यों? तो फिर बुलाते हैं ना। क्यों? जब आपको कोई मना कर दे तो आप दोबारा वहां नहीं जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है थोमा से, आपको मालूम है जब लाजर बीमार होता है, नहीं लाजर नहीं, जब लाजर बीमार होता है तो यीशु मसीह कहता है कि आओ हम उसको देखने चले। तब थोमा कहता है चलो हम भी इसके साथ मरने चले। क्यों? क्योंकि यरूशलेम में अभी यीशु मसीह और उसके शिष्य पिटे थे और वो फिर जा रहे हैं वहीं पर क्या करने? प्रचार करने। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के कारण बहुत तेरे लोग तुम्हें ठुकराएंगे, बहुत तेरे लोग तुम्हारा इनकार करेंगे, लेकिन मेरा कोई भी इनकार करे, कोई भी ठुकराए, लेकिन जब वो दोबारा बुलाते तो फिर मैं दोबारा जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये काम मेरा नहीं है। अगर आप सोचें ये काम भाई ब्रदर रोहित का है तो सॉरी, ब्रदर रोहित इसमें है ही नहीं। ये वचन है, ये खुदा का वचन है। क्योंकि ब्रदर रोहित आपको कभी नहीं जानते थे और ना आप ब्रदर रोहित को जानते थे। आप और हमारा मेल खुदा के वचन से हुआ है। आमीन। और आज दुनिया में, आज संसार में आप बहुत तेरी जगह लोग हमें वचन के कारण जान रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें जान रहे हैं, लोग वचन को जान रहे हैं। क्योंकि जो वचन को जानेगा वो खुदा के दासों को जानेगा। फिर समझें, खुदा के दास को आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आप वचन को नहीं जानेंगे, क्योंकि वचन खुदा के दास के अंदर होता है। और आप तब जानेंगे खुदा का दास कौन है जब आप वचन को जानेंगे। आज क्या कारण है कि बहुत तेरे लोग ठुकरा देते हैं? आज क्या कारण है कि बहुत तेरे लोग खुदा के दास के विरोध में पीठ पीछे बातें करते हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम तो वचन का प्रचार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो किसी की बुराई भी नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपना जॉब, जॉब के बाद वचन, वचन के बाद प्रार्थना, प्रार्थना के बाद अपना घर। किसी का एक ना लेना दो, ना देना दो। लेकिन तब भी लोग ब्रदर रोहित आपके विपरीत क्यों बोल रहे हैं? आपके बारे में बुरा क्यों बोल रहे हैं? आप बताइए। ब्रदर रोहित तो किसी की बुराई कर ही नहीं रहे। इनके पास तो जब जाओ प्रेज द लॉर्ड करते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। हम तो प्रार्थना कराना भी नहीं चाहते। हम कहते रगड़े ये जबरदस्ती कहते नहीं प्रार्थना करते हैं। अरे ये तो प्रार्थना करते रहते हैं या तो प्रेज द लॉर्ड करते रहते हैं। इनके मुंह से लोगों ने कहा, यूहन्ना ने कहा देखो ये निष्कलंक मेमना है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। अब सोचिए, यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर उसको लोग गाली क्यों दे रहे थे? यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर उसके मुंह पे लोग थूक क्यों रहे थे? यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर उसके वस्त्रों को निकाल के नोच क्यों रहे थे और उसको क्रूसित क्यों कर रहे थे? ठीक वैसे जैसे उन्होंने यीशु मसीह के साथ किया, वही तुम्हारे साथ भी होगा। अब आओगे वचन में?
अरे छोड़ो, हटाओ, कौन आए। लेकिन जो पागल होगा, जो कहेगा नहीं प्रभु मेरे प्राण जाए तो जाए, लेकिन मेरे जीवन से ये वचन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू अंत के समय में मुझे फिर उठा देगा। मैं जानता हूं कि तू मुझे कभी गिरने ना देगा। भला ये संसार के लोग मेरे विपरीत बोले, लेकिन मैं तेरे वचन में बना रहूंगा। आपको मालूम है, जब आप खुदा के वचन में चलने लगेंगे, जब आप खुदा के वचन के अनुसार चलने लगेंगे, पता नहीं कौन कौन आपका विरोधी हो जाएगा, क्योंकि इस संसार में एक विरोधी की आत्मा रहती है। इसलिए महासभा कहीं चल नहीं रही। क्यों नहीं चल रही महासभा? जबकि बाइबल बताती है, मोनिका, बाइबल बताती है कि नहीं, खुदा दिन के ठंडे समय आदम और हवा से मिलने आता। तो दिन के ठंडे समय आदम हवा से मिलने जब खुदा आता तो क्या करने आता? मीटिंग, महासभा। आमीन। तो आज संसार से मीटिंग क्यों उठ गई? लौटना तो तब होगा ना जब मीटिंग होगी। फिर मैं कह रहा हूं, सबसे पहले हमें यह देखना होगा मीटिंग कहां चल रही है, कहां इतना बड़ा अनुग्रह है जहां मीटिंग चल रही हो। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। आप और हम अभी इस अनुग्रह को समझ नहीं पा रहे। ये ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग एक अलग चीज होती है और ग्रेस एक अलग चीज होती है। फिर समझे, आशीषें अलग होती हैं और अनुग्रह अलग होता है। अनुग्रह होता है वो जिसमें प्रभु का आत्मा आप में बना रहता है, और आशीष वो होती है जिसमें प्रभु आप पर दया करके आपको आशीष देता है। अनुग्रह प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखा है। एक बड़ा अनुग्रह ये है, पौलुस कह रहा है इसके बारे में कि प्रभु मेरे जीवन के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि मैं तेरी डेवड़ी के निकट बना रहूं। तो सबसे बड़ा अनुग्रह क्या हुआ? प्रभु के निकट बना रहना। और अगर आप प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं और प्रतिदिन मीटिंग में चल रहे हैं तो आप कहां पर हैं? उसके निकट, उसकी डेवड़ी में बने हैं। तो यानी कि अनुग्रह आप पर है क्या? यस। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। खुदा ने 2 और 3 की बात करी। क्या बात करी खुदा ने? 2 या 3 इकट्ठा हो। एक मेरा खुदा, एक मैं और एक मेरा पिता। हो गया पूरा संसार। अब बताओ किसकी जरूरत? गिनती गिनो, एक खुदा, एक मैं और एक मेरा पिता। 4 तो नहीं कहना, 3 है ना? बस। अब वचन पढ़ो, लिखा क्या है? सपन्या उसका 1 अध्याय और उसकी 6वीं आयत। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं। तो यानी कुछ ऐसे लोग होंगे जो लौटेंगे। तब प्रभु ने अपने 70 शिष्यों को 70 शिष्यों से कहा। 70 शिष्य जब प्रभु के पास से चले गए तो प्रभु ने अपने 12 शिष्यों को बुलाया। पढ़ा है ना आपने? जब 70 शिष्य प्रभु के पास से क्या हो गए? मोनिका, क्या हो गए? चले गए। अच्छा ये बताओ कि, अच्छा डैनियल ये बताओ, जो प्रभु के पास से 70 चले गए थे ये कौन थे? शिष्य। बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है? जो प्रभु के पास से 70 चले गए वो कौन थे? शिष्य। तो प्रभु के पास से 70 चले गए, और प्रभु उनको पकड़ नहीं पाया। तब प्रभु ने कहा अपने 12 शिष्यों से, तुम्हें जाना है तो तुम भी जा सकते हो। तब पतरस ने कहा
अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। क्लियर वचन से दिख रहा है ना। देखो वचन लाए कुछ और थे और वचन हो कुछ, और लेकिन जो हो रहा है वही यहाँ जरूरी है। तो कलाम में क्या लिखा है, सपन्या पहला अध्याय उसकी 6 आयत। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने तो यहोवा को ढूंढा और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा। तो क्या ढूंढना पड़ता है क्या डेनियल? डेनियल तो क्या ढूंढना पड़ेगा? तो ढूंढने के लिए कहाँ जाना होगा? जंगल, नगर, सभा में हवा में जगह जगह जाना होगा। अब मैं पूछूं क्या कोई ढूंढ रहा है? मॉल में और जाते हैं सुनार की दुकान में और सब्जी की दुकान में और जाते हैं फ्रूट की दुकान में, सब सेब ढूंढ रहे हैं। खराब सेब ना आ जाए, एक दागी सेब ना आए। एक बार की बात सिस्टर सुनिएगा, एक बार की बात, एक जगह मैं सेब लेने को रुका और मैंने उससे पूछा भैया सेब कैसे दिए? उसने कहा भैया वो आते हैं 180 रुपए के 2 किलो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा 140 में दे दो 2 किलो। क्या नहीं देंगे? देखा अच्छा वो बाइक पे हमको देख रहा कि बाइक पे बैठे बोल रहे क्या चाव ले लो 140 में 2 किलो के सेब। हाँ भैया उतरे, हमने छांटना शुरू किया। नहीं छांट लिया। छांटने के बाद कह रहा भैया आपको तो 200 रुपए किलो के हिसाब से सेब देना चाहिए था। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज लोग सेब छांट रहे हैं, आज लोग सोना छांट रहे हैं, आज लोग डिजाइन देख रहे हैं, आज लोग कलर देख रहे हैं, लेकिन क्या मैं आपसे पूछूं क्या कोई यहोवा को ढूंढ रहा है? नहीं कोई है ढूंढ रहा है? क्यों नहीं ढूंढ रहा? जबकि ढूंढने के लिए तो खुदा ने यहोवा को कहा है धन्य है वे जो यहोवा के खोजी हैं। क्या कहा खुदा ने अपने वचन में? धन्य है वे जो यहोवा के दर्शन के खोजी हैं। नहीं कोई खोज रहा है? मैं क्यों ये आयत पढ़ा रहा हूं? क्यों खुदा ने मुझे वो वचन जो मैं लाया उसको हटा के ये वचन दिया? मुझे नहीं मालूम। और देखिए क्या समय हो गया क्या? अभी तो मैंने बोलना भी नहीं शुरू किया। 1 घंटा 10 मिनट हो गया। समय पता चला? मैं आपको बता तो रहा हूं कि कोई खोजी नहीं है, कोई खोजने वाला नहीं है, कोई नहीं है जो खुदा से प्यार करे। अभी आप खुदा के नाम में निकले वचन लेके, कोई नहीं मिलेगा। हार, माला, गेंदे का फूल, अगरबत्ती, माजा अगरबत्ती खुदा के नाक में घुसेड़ने के लिए सब है। अगरबत्ती जला के खुदा की नाक में घुसेड़ के मारेंगे, लिखा है वचन में। हाँ मैंने तो पढ़ाया, आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन कहो कि यीशु मसीह से प्यार कर लो, कौन? कोई नहीं निकलेगा। किसी को जाड़ा लगी, किसी को बरसात लगी, किसी को ओला लगी, किसी को गर्मी लगी। तो खुदा भी कहता मैं तुम्हारे ऊपर एक ऐसी आत्मा छोड़ूंगा जो तुम्हें भरमा देगी और तुम अपने नगर में नंगे घूमोगे। हमें वचन पर कान लगाना है, क्योंकि देखो
कोई मनुष्य के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता, और ना ही कोई मनुष्य हमें छुड़ा सकता है, ना ही कोई मनुष्य हमें बचा सकता है। बचाने वाला, छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला केवल एक, अर्थात यीशु मसीह है। और जो यीशु मसीह के वचन पे कान लगा लेगा, जो यीशु मसीह का भय मान लेगा, जो यीशु मसीह के वचन को जानने के लिए खोजी होगा, जो अपने जीवन में एक परिश्रम रखेगा, वो बड़ा प्रतिफल पाएगा। बस केवल एक काम करो, दानियल सपन्या उसका 1 अध्याय 6 आयत पढ़ दो बस। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। बताइए, इसलिए खुदा ने अपने अभिषिक्तों को, अपने दासों को अपने ठहराए हुए समय के अनुसार घरों में भेजा। किस लिए भेजा? कि जाओ और जाकर घर घर जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, ताकि वे जो अपने संसार और संसार के कामों में व्यस्त हैं वो मेरी ओर फिरें और उद्धार पाएं। ये कारण है कि हम आज घर से बाहर निकल लें, कि लोग खुदा का भय माने, लोग खुदा के वचन को प्रतिदिन पढ़ें, लोग मीटिंग को सुनकर खुदा के वचन के साथ उसकी संगति में चलें। जैसे लोग संसार और संसार की वस्तु में प्रतिदिन संगति करते हैं, वैसे ही खुदा की संगति में भी प्रतिदिन आए। बस ये मेरा उद्देश्य है। और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, उसका भी ये उद्देश्य था कि उसने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। उसने ये नहीं कहा कि संसार की संगति छोड़ दो, ऐसा करो सब कुछ, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें दी हैं, लेकिन मेरी संगति में भी प्रतिदिन बने रहो। तो पता चला मनुष्य के जीवन में संसार और संसार की संगति तो बनी हुई है, रोज झिंगराला हूं, लेकिन खुदा के साथ संगति टेढ़ा है पर मेरा है, तोड़ दिया। खुदा के साथ संगति तोड़ दिया। अब इसी टूटे हुए को जोड़ने के लिए खुदा ने अपने अभिषिक्तों को, अपने दासों को भेजा। और शैतान जानता है कि जब इसके दास जाते हैं, जब अभिषिक्त जाते हैं, तो लोग वचन को जानने लगते हैं। इसलिए शैतान ने दासों को, अभिषिक्तों को मीटिंग, प्रार्थना सभा सब बंद कराई। बंद करो, ये क्या हो रहा है? बंद करो। और देखो आज सब बंद। तो पता चला बंद मक्खन, सलमा जी का बंद मक्खन, LDA वाले जी का। प्रार्थना ऐसे की जाती है? हम तो कहें ऐसे की जाती है। हमारे लिए बहुत तेरे लोग कहते उसे वचन बोलना नहीं आता, उसे प्रार्थना करना नहीं आता, और बाद में आके हम ही से प्रार्थना कराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। तो हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहन क्या आपने अपना अनुग्रह भरा वचन दिया प्यारे प्रभु, जो वचन हम नहीं लाए थे वो तूने हमें मन्ना दिया, और हम जानते हैं कि तूने जो हमें दिया वो सबसे उत्तम है, ताकि हर एक जना तेरे वचन का भय माने और तेरे पीछे चलने से कभी ना लौटे, बल्कि तेरे वचन में बना रहे। क्योंकि जो यहोवा का खोजी नहीं, जो यहोवा को देखने वाला नहीं, जो यहोवा के पीछे चलने वाला नहीं है, जो यहोवा के वचन को सुनकर लौट जाते हैं, खुदा उनका सत्यानाश करेगा। खुदावन, हम प्रार्थना मांगते हैं कि हर भाई हर बहन तेरे पीछे चलने पाए, और प्यारे प्रभु उनके जीवन में इतनी सामर्थ्य कि हर एक जना तेरे वचन में बना रहने पाए। आपका आत्मा सदा हम सब की रक्षा करे। इस घर पे तू अपनी दया दृष्टि बनाए रख। इस घर में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। मोनिका डैनियल को शारीरिक और आत्मिक रीति से तृप्त कर, इन्हें संतान का फल बहुत आयत से तेरी ओर से मिले। खुदावन, आंटी पर भी अपना अनुग्रह बना हाथ रख। प्यारे प्रभु भाई पे भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख, और प्यारे प्रभु विरोनिका और एरिक भाई पे भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख। प्यारे प्रभु इनके बेटे, इनकी बहू पे भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख, पोते पे भी अपना दया दृष्टि बनाए रख।
प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं, कल एस्तर का जन्मदिन है। सैमुएल के सारे कामों को प्यारे प्रभु आशीषित कीजिए और एस्तर को प्यारे प्रभु एक लंबी आयु दीजिए। अपनी सामर्थ्य से प्यारे प्रभु उसको अपने सामर्थ्य से भरिए। प्यारे प्रभु, उनके घर में जो भी फंक्शन है, जो कुछ भी है, उसको आपका आत्मा पूरा करे। किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। आपकी दृष्टि में हर एक चीज बनी रहे। सब बातों में आपको वचन को आदर और महिमा मिले। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं। परीक्षा में नहीं डाल, तू बुराई से बचाओ, सदा आपकी। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और कहाँ होगी इसके विषय में खुदा को प्रार्थना करिए। कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, तंबू जरूर लगेगा। प्रेज द लॉर्ड।